मीन राशि वालों, मित्रों, शनि की साढ़े साती आप पर चल रही है और आपको बता दें वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2029 तक आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहने वाला है। अभी द्वितीय चरण चल रहा है, उसके बाद आपके ऊपर तृतीय चरण की शुरुआत हो जाएगी वर्ष 2027 में। तो आपके ऊपर द्वितीय और तृतीय चरण बाकी है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो। शनि, बता दें, शनि के बिना आप मालामाल कभी नहीं हो सकते हैं। बिना शनि के मालामाल नहीं हो सकते हैं। धन की बात करें तो आपके लिए शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। शनि का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। बिना शनि के अच्छे हुए आप धन के मामले में कभी भी धन कुबेर यानी धनवान मालामाल नहीं बन सकते हैं। ये शनि जिसके अच्छे होते हैं, समझ ले कि उसके जीवन में कभी पैसे की कमी हो ही नहीं सकती है। जितना चाहिए, ये कह सकते हैं कि अथाह पैसा आता है। जी हाँ मित्रों, शनि की साढ़े साती आप पर चल रही है। शनि का प्रचंड प्रभाव पड़ता है जब शनि की साढ़े साती चलती है तो। और शनि का जो दूसरा चरण है वो आपके ऊपर जो प्रभाव डालेगा, वो क्या डालेगा इस वीडियो में बताएंगे। शनि की साढ़े साती में भी आपको लाभ प्राप्त हो, शनि आप पर प्रसन्न रहें। कैसे प्रसन्न रहें ये आपको बताएंगे। आपको शनि की साढ़े साती के तृतीय चरण में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का आपके ऊपर शनि प्रभाव डालेंगे, ये भी आपको बताएंगे। और क्या ऐसा कर दें जिससे कि शनि हमेशा आप पर प्रसन्न रहें। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि शनि मालामाल बनाते हैं। आपको शनि की साढ़े साती में भी, जी हाँ मित्रों, साढ़े साती में भी आपके पास पैसे, धन शोहरत की कमी नहीं रहेगी। आप नोट कर लें, कहीं लिख लें, क्योंकि आप बिल्कुल परेशान जो हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। यदि आपने इन बातों को हल्के में लिया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप समझिए कि शनि आपके लाभ के स्वामी हैं। जब लाभ ही आपको नहीं प्राप्त होगा तो लाभ कहाँ से मिलता है? बिजनेस से, जॉब से, कार्य से, आपके प्रोफेशन से, उद्योग धंधे से। जहाँ से पैसे ही आपके नहीं आएंगे, कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो बिजनेस तो शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही बिजनेस ऐसा डूब जाता है कि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति को आपने देखा होगा, उनके बिजनेस डूबते हुए, उनके कारोबार डूबते हुए, उनके नैया डूबते हुए, लेकिन वो आप यही नहीं समझ पाते कि उनका क्यों ऐसा स्थिति बनता है। जब शनि खराब हो जाता है तो कभी आपको तरक्की नहीं देता है, यहाँ तक कि आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसीलिए कभी भी आप शनि को हल्के में ना लें। जो लोग नहीं समझते हैं, आज देखिए बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो शनि की आराधना करते हैं। शनि की आराधना क्या, अपने घर में पूजा पाठ रखते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि वो किस तरह का पूजा है। आप अनुभव कीजिए, आप हो सकता है कहीं पढ़ते भी होंगे, कहीं आप न्यूज़ भी देखते होंगे, कहीं आप इन चीज़ों को किसी से सुनते भी होंगे। क्योंकि जिस घर में धार्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे, पूजा पाठ, धर्म कर्म से संबंधित बातें, पूजा पाठ होते रहेंगे, उनके घर में कभी भी बुरी चीज़, बुरी आत्मा, बुरी शक्ति, नेगेटिव शक्ति, ग्रहों की पीड़ा और भी किए गए तांत्रिक क्रियाएं असर नहीं करते हैं। वहाँ असर करते हैं जहाँ अशुद्धता होती है, जहाँ गंदी चीज़ होती है, जहाँ देवी देवताओं का कोई वास नहीं होता है, वहाँ सब खराब होने लगता है। इसलिए आप ये समझ चुके होंगे कि शनि की साढ़े साती। और हाँ, जो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, घर में पूजा नहीं होते हैं, उनके घर में तो ग्रहों से भी ज़बरदस्त पीड़ा होती है, क्योंकि वो गलत विचार के हो जाते हैं। अभी आप सोचेंगे कि कोई पूजा नहीं करेगा तो क्या गलत हो जाएगा? ऐसा नहीं है। पूजा पाठ करने वालों पर ग्रहों से संबंधित भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं। तो हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो निश्चित रूप से ग्रहों को भी जानते हैं कि कौन से ग्रह किस स्थिति में है, या नहीं भी जानते हैं तो अपने ग्रह को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ उपाय वो करते हैं। वो जानते रहते हैं कि कब कौन से ग्रह किस अवस्था में आएगा, क्या नुकसान करेगा, क्या लाभ करेगा, उसके अनुसार उपाय करते रहते हैं। इसलिए उनका जीवन अच्छा रहता है। आप बड़े बड़े लोगों को भी देखते होंगे, उनके हाथों में, उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए, तो वो शौक से नहीं धारण करते हैं। वो जो अंगूठी होती है, वो जो रिंग होते हैं, जिसमें कई तरह के महत्वपूर्ण
ग्रह रत्न होते हैं, यही उनको बहुत संवारता है। बड़े बड़े आप फिल्म स्टार को भी देखते होंगे, उनका जीवन भी बहुत ज़बरदस्त बुरे समय से गुजरा है, और उन्हें जब कोई बताया है कि ऐसा इसलिए है कि आपके ये ग्रह इस अवस्था में आने से आपके साथ इस तरह की स्थिति बन रही है, जल्दी से ये पूजा करवा लें, इसे धारण कर लें, तो जानकारी मिलते ही वो उस पथ पे चलते हैं, फिर उनका समय धीरे धीरे ठीक होता है। इसलिए आपको बता दें कि आप बुरे ग्रह के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन जब उसका आप समाधान ढूंढ लेते हैं तो उस अवस्था में भी आप तरक्की करते हैं। अभी आप देखिए वर्ष 2024 23-24 आपका इतना बुरा गया होगा, इतना ज़्यादा खराब गया होगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा तड़प तड़प कर परेशान हुए होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, या पता होगा तो वो अच्छे से उपाय नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि शनि द्वादश भाव में है और आपके तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो परिवार में तो कहीं ना कहीं तनाव बना होगा। सप्तम दृष्टि से छठे भाव में शनि की दृष्टि रही थी, पहले थी वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2025 के मार्च महीने तक, 29 मार्च तक। तो आप 24 क्या 23-22 से भी 22 से ही आपके जीवन में, जैसा कि 29 अप्रैल 2022 से ही शनि की 7.5 आप पर शुरू हुई है। अब यहाँ से जब शनि की 7.5 शुरू हुई है, तो शनि की 7.5 शुरुआत में थोड़े ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि ग्रह जब अपना स्थान बदलते हैं वो तो उनकी डिग्री भी कमज़ोर हो जाती है, कम रहती है, 0 डिग्री हो जाती है। अब डिग्री बढ़ती है तो पावर बढ़ता है, पावर बढ़ता है तो जो प्रभाव रहता है पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव पड़ता है, निगेटिव होता है तो निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो शनि की 7.5 का प्रभाव द्वितीय भाव पर रहने से धन से संबंधित हानि हुआ होगा, खर्चे बढ़े होंगे, कर्ज में आपको आना पड़ गया होगा, आपने कितनी बार कर्ज लिया होगा, या फिर आप जितना धन इकट्ठा करते होंगे उतना आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे होंगे, किस्मत भी साथ नहीं दिया होगा, इतना बुरा समय आपका गुजरा होगा कि समझ ले कि आपके जीवन का वो बहुत बुरा दौर आपने देख लिया है, बहुत ही केवल 1 से 1.5 वर्षों में। तो ये स्थिति रहती ही है। अभी देखिए शनि आपके राशि में आ गए हैं, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर ही है और दशम दृष्टि दशम भाव पर, सप्तम पर। तो आपके नौकरी में बड़ी व्यवधान उत्पन्न होता है, ऐसे में साथ साथ दाम्पत्य जीवन बड़ी खराब हो जाता है, एकदम से अलगाव हो जाता है पति पत्नी के बीच, भाई से भी झगड़े हो जाते हैं, क्रोध भी आपको बहुत आता है। अब इन सब कारण से आप परेशान होते हैं, आपका विचार बदल जाता है। प्रथम भाव में शनि आते हैं, आपके विचार को ऐसे बदलते हैं कि समझ लें कि कोई आपको कहता है कि पहले आप ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, आपके विचार बदल गए, तो ये होता है। अब इसमें आपको हम ये समझाने जा रहे हैं कि प्रथम चरण का प्रचंड प्रभाव से आपको संभले रहना है, जो हमने बताया है उस तरह का प्रभाव पड़ेगा। कब तक पड़ेगा? तो 2027 तक, 2 जून 2027 तक ये जो हृदय पर रहेंगे शनि, इसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसे नुकसान कर सकते हैं कि झगड़े विवाद हो सकता है। झगड़े कहाँ होंगे? जॉब कर रहे हैं वहाँ हो सकता है, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ हो सकता है, जीवन साथी से हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से हो सकता है, और बिजनेस पार्टनर से झगड़े होकर आपके ख़राब हो सकते हैं रिश्ते। अब ऐसे में कुछ जानकारी और आपको दे दें, उसके बाद ज़रूरी बात बताएंगे। फिर जब शनि 3 जून सुबह 3 जून 2027 को सुबह 5:27 से मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आएंगे, माफ कीजिएगा, मिथुन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे, तो मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। अब शनि नीच के हो जाते हैं तो आपको किस तरह का प्रभाव देंगे? तो ये जो प्रभाव देंगे वर्ष 2029 तक देंगे। जी हाँ मित्रों, 8 अगस्त 2029 तक आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा शनि का, इस तरह का प्रभाव। अब ये प्रभाव किस तरह का प्रभाव देगा ये समझिए। सबसे पहले तो यहाँ आपके ऊपर आपके लाभ जो इनकम हो रहे हैं उसमें प्रभाव पड़ने लगता है। साथ साथ जो आपका इच्छा है, जो आपका मनोकामना है, वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं। आप धन से संबंधित, कृषि से संबंधित, मतलब किसानी का जो खेत है, पशुपालन का काम है, जमीन है, घर है, ऐसे अचल संपत्ति में आपको परेशानी आती है और अचानक से आपके सामने ऐसे स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं कि हम करें तो क्या करें। और ये
धन से संबंधित ज़्यादा नुकसान परेशान इंसान को झेलना पड़ता है। अब ये आपने सुना, आप बहुत डर गए होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि हम डरा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें। ऐसी स्थिति में शनि को जिसने ध्याया उसको शनि बना देंगे माला माल। ये बात आप नोट कर ले। शनि का प्रचंड प्रभाव में आपने शनि को ध्याया तो आपको शनि माला माल बना देंगे मित्रों। इस बात से समझिए कि जब आपके तरफ कोई राजा, ऐसे समझ लीजिए कोई राजा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप उसकी पूजा कर रहे हैं या उसके बारे में उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो देख रहा है आपकी तरफ, ना तो वो जानना चाहता है आपके बारे में, और ना ही वो आपसे कोई मतलब रखा है। तो आप ना तो अपने मेहनत से जिएंगे, जी हाँ मित्रों, अपने मेहनत से जिएंगे। और यदि कोई राजा आपको बुलाता है, आप पर कड़ी नज़र रखता है, आपके कर्मों का सजा देना शुरू करता है, पूरी नज़र रखता है आप पर, और ऐसे समय में यदि आप उस राजा की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो वो आपके कष्ट को दूर करने लगते हैं, साथ ही अपने खजाना से भी आपको मतलब वो धन देने लगते हैं कि आपको माला माल बना देते हैं। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि शनि की पूरी दृष्टि आप पर चलेगी, शनि की दृष्टि आप पर रहेगी, शनि का पूरा प्रचंड प्रभाव आप पर रहेगा। अब ऐसे में जब पहले समझ लीजिए पहले दृष्टि नहीं था, तो आप कुछ भी करें उसका कुछ खास प्रभाव, मतलब आप कुछ भी करें उसमें प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो प्रभाव अब आपको मिलेगा, अब दो फायदा, एक तो आपके शनि की 7.5 से राहत मिलेगी, और दूसरी बात आपको शनि बना देंगे माला माल, क्योंकि शनि आपके लाभ के स्वामी हैं। इसलिए शनि को आप वर्ष 2029 तक, 8 अगस्त 2029 तक कम से कम यदि आपने ध्याया, यदि आपने शनि से संबंधित छोटे मोटे भी उपाय आपने किया, तो निश्चित रूप से आप नोट कर लें, आपका भाग्य ऐसा दौड़ेगा कि शनि की 7.5 में भी आपका भाग्य चमक उठेगा, आपका भाग्य का साथ मिलेगा, और दिन दुनिया ही बदल कर शनि रख देते हैं। तो यही प्रभाव रहेगा, इस तरह का प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा, इससे कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। मुख्य रूप से ये समझ लीजिए कि आपके रिश्ते खराब करेंगे शनि, और रिश्ते खराब करेंगे, सामाजिक सम्मान खराब करेंगे, और सबसे ज़्यादा नुकसान आपके धन को लेकर होगा। बिजनेस, व्यापार, ये भी तो धन का ही सोर्स है, तो प्रोफेशन, ये भी तो धन का ही सोर्स है। तो ऐसी चीज़ों में शनि प्रभावित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि शनि खराब होने पर सबसे ज़्यादा नुकसान धन को लेकर होता है। अब जिसके पास धन नहीं है उसको तो समाज भी नहीं पूछता, अपने लोग तक दूर छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, आप नोट कर लीजिए। शनि से संबंधित जितना भी उपाय आपसे बन सके जरूर करें। शनि चालीसा का पाठ करें, शनिवार के व्रत रखें, शनि चालीसा का शनिवार के दिन पाठ करें, और यदि आपसे बनता हो तो शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप खूब जप करें। जितना जप करेंगे विधि पूर्वक, नियम पूर्वक जप करें। प्रतिदिन कम से कम 2 माला जप जरूर करें। शाम के समय, सूर्योदय रहते ना करें, या तो सूर्योदय से पहले करें या सूर्योदय के बाद करें, माफ कीजिए सूर्यास्त के बाद करें। जितना ज़्यादा शनि से संबंधित उपाय, पूजा पाठ आपसे बन सके, बिल्कुल रुके नहीं, करना चालू कर दें, और अब अच्छे कर्म के साथ अपने जीवन को जिएं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और शनि के मंत्र जप करने के साथ साथ शनि से संबंधित दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आप शनि अष्टक का पाठ भी कर सकते हैं, शनि के नाम जप कर सकते हैं। शनि के जितने भी नाम हैं वो नाम एक कागज़ पर लिखकर अपने पॉकेट में रख लें, इससे भी लाभ होगा। कहीं आप जा रहे हों तो सम्मी का पौधा का एक पत्ता अपने पैकेट में रख कर जाएँ, इससे नुकसान की स्थिति 0 हो जाती है। इसलिए सम्मी का पौधा अपने घर में भी लगा लें, और दरवाजे के राइट साइड, बाहर निकलते समय दरवाजे के राइट साइड में लगा लें। हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ खूब करें, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित करें, इससे बहुत लाभ होगा। शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल ना बनवाएं।
शनिवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल भी न खाएं, सात्विक भोजन करें। और ऐसा करने से, और जो बहुत मजबूर असहाय लाचार लोग हैं उनको भरपेट भोजन करा दें, शनि कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।